12th क्लास स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपका पार्ट 5 लेके आया हूँ। ये स्पेशल एक्सपीरियंस का लास्ट पार्ट है। तो चलिए स्टार्टिंग कर रहे हैं। आपका यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है ऑन द बर्ड्स। ऑन द बर्ड फोर्थ, जो आपका फोर्थ वीडियो था ना, उसमें फोर्थ पार्ट था ना जो इस लेसन का, उसमें इससे ऊपर तक रिटर्न तक हो गया था। अब हम इस वाले जो वीडियो है ना, इसमें हम यहाँ पे ऑन द बर्ड यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो देखते हैं। ऑन द बर्ड ऑफ टीयर्स, ऑन द बर्ड यानी कि भरकर, किस पे? ऑफ टीयर्स यानी कि आंसुओं से, आंसुओं से भरकर। आई सेड, मैंने कहा, क्या कहा? सिस्टर आई डोंट वांट टू बी। सिस्टर यानी कि बहन। जब उसके पति ने, ज्ञान बाबू ने सब बताया कि हाँ, उसने प्रिंसिपल ने ऐसे कहा है कि अगर उसे नहीं निकालोगे घर से तो तुम जो है ना, तुमको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो वो कह रही है, सिस्टर बहन, आई डोंट वांट टू बी, मैं नहीं चाहती हूँ, बी माने होना, और फिर आगे डर लगा यानी कि मैं बोझ होना नहीं चाहती हूँ, ये मतलब होगा। आगे, सी कट मी शॉर्ट, सी कट मी, उसने मुझे रोक दिया। शॉर्ट यानी कि थोड़े पे ही, मतलब जो मैं थोड़ा बोल पाई उसी समय उसने मुझे रोक दिया। शट अप यानी कि चुप रहो। यू वांट योर ईयर्स ट्विस्टेड, यू वांट यानी कि तुम चाहती हो, योर ईयर्स तुम्हारे जो कान है ना, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड माने होता है मरोड़ना। यू वांट योर ईयर्स ट्विस्टेड, तुम चाहती हो तुम्हारे कान ट्विस्टेड मतलब कि मरोड़े जाएं। हु आर यू, तुम कौन हो? हु आर यू, तुम कौन हो? टू इंटरफेयर, इंटरफेयर वाली यानी कि हस्तक्षेप करने वाली। बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ यानी कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में बोलने वाली या इंटरफेयर करने वाली तुम कौन होती हो? वी स्विम टुगेदर, वी स्विम टुगेदर और वी सिंग टुगेदर, हम साथ में पार करेंगे। वी स्विम टुगेदर, हम साथ में पार करेंगे, और माने या फिर वी सिंग टुगेदर या फिर हम साथ में डूबेंगे। मतलब हम साथ में या तो पार करेंगे या फिर हम साथ में ही डूबेंगे। उसने इससे, ज्ञान बाबू की वाइफ ने इससे लड़की से कहा जिसको वो अपने घर पे ले आई थी। आई एम असेम्ड ऑफ दिस ब्रेव हस्बैंड ऑफ माइन। अब वो लेडीज कह रही है, वही ज्ञान बाबू की वाइफ कह रही है, आई एम असेम्ड यानी कि मैं बहुत लज्जित हूँ। किससे? ऑफ दिस ब्रेव हस्बैंड यानी कि इस बहादुर पति से, ऑफ माइन यानी कि मेरे, मैं अपने बहादुर पति से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मतलब वो ताने दे रही है कि उसका पति जो है ना, वो चला आया ये सुन के कि उस लड़की को बाहर निकाल दो, तो वो सुन के चला आया। तो कह रही है, ताने दे रही है उसे कि मैं अपने इस बहादुर पति से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। हाफ हिज लाइफ ओवर यानी कि हाफ हिज लाइफ ओवर, उसकी आधी जो लाइफ है वो ओवर हो गई। ओवर मतलब समाप्त हो गई है। एंड स्टिल, और फिर भी, ही डज नॉट नो, फिर भी वो नहीं जानता है, हाउ टू बिहेव कि कैसे बिहेव करें यानी कि कैसे व्यवहार करें। आगे, देन रिटर्निंग टू हर हस्बैंड, देन माने तब, रिटर्निंग माने लौटते हुए, टू हर हस्बैंड अपने हस्बैंड की तरफ। तब क्या हुआ? अपने हस्बैंड की तरफ लौटते हुए, सी सेड, उसने कहा, क्या कहा? व्हाट आर यू स्टैंडिंग हियर फॉर, व्हाट आर यू स्टैंडिंग हियर, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? व्हाट आर यू स्टैंडिंग हियर फॉर, तुम यहाँ पर किस लिए खड़े हो? इफ यू आर सो अफ्रेड, अगर तुम बहुत ज्यादा डरे हुए हो, शैल आई गो, तो क्या मैं जाऊं? एंड टेल हिम, और उससे कहूं। ज्ञान बाबू शेपलेट, ज्ञान बाबू जो थे शेपलेट मतलब पीछे हटे। एंड सेड, और कहा, क्या कहा? आई विल डू इट, कि मैं ये करूंगा, टुमारो यानी कि कल, मैं ये कल करूंगा, मतलब कल उनसे जाकर कहूंगा। आई डोंट नो वेयर टू फाइंड हिम नाउ, अब वो कह रहे हैं आई डोंट नो यानी कि मैं नहीं जानता हूँ, वेयर टू फाइंड हिम नाउ कि वो अभी कहाँ पर होंगे, कि उन्हें अभी कहाँ पे ढूंढा जाए, मुझे ये नहीं पता। आगे, आई टॉस्ड रेस्टलेस द होल नाइट, टॉस माने होता है करवट लेना। आई टॉस्ड रेस्टलेस मैंने करवट ली, रेस्टलेस मतलब बेचैनी से, द होल नाइट यानी कि पूरी रात, मैंने पूरी रात बेचैनी से करवट ली। हियर आई वाज, यहाँ पे मैं थी,
स्पंड, स्पंड मतलब होता है दुत्कारी गई, मतलब भगाई गई या दुत्कारी गई। हेयर मतलब यहाँ, पास आई मैं थी, स्पंड मतलब दुत्कारी गई, किसके द्वारा? बाय फादर एंड फादर इन लॉ, मतलब पिता और ससुर के द्वारा, क्योंकि उसे उन लोगों ने अपने पास रखने से इनकार कर दिया था। वांडरिंग होमलेस, वांडरिंग मतलब घूम रही थी, होमलेस मतलब बिना घर के, एंड अलोन और अकेले, एंड टू रिसीव सच अफेक्शन और एंड टू रिसीव और प्राप्त हुआ सच अफेक्शन यानी कि ऐसा इसने, और मुझे प्राप्त हुआ ऐसा इसने, सच रिस्पेक्ट यानी कि ऐसा सम्मान। आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ देयर एवर वाज ए गॉडेस सी इज वन। अब वो कह रहे हैं इफ देयर एवर वाज ए गॉडेस, अगर कहीं पर भी देवी थी, सी इज वन तो वही एक थी। मतलब उसने कहा कि इतना स्नेह, इतना सम्मान, और उसने किसी ने भी, मतलब सभी लोगों ने दुत्कार दिया था, किसी ने भी अपने पास नहीं रखा था। तो अगर उस ज्ञान बाबू की वाइफ के बारे में वो कह रही है कि अगर कहीं पर भी कोई देवी थी तो वो वही थी। When next day ज्ञान बाबू left for work, जब नेक्स्ट डे यानी अगले दिन ज्ञान बाबू left यानी कि ज्ञान बाबू गए किसके लिए? for work, काम के लिए। She said to him, उसने उससे कहा, क्या कहा? मतलब उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्या कहा? Don't come back यानी कि वापस मत आना, without सेटिंग द मैटर, विदाउट सेटिंग यानी कि बिना सेटिंग किए हुए, सेटिंग मतलब निपटारा किए हुए, किसका? द मैटर यानी कि मामले का निपटारा किए बिना वापस मत आना। डोंट कम यानी कि मत आना, एंड टेल मी और मुझसे मत कहना, अगेन मतलब दोबारा, दैट यू हैव टू थिंक इट ओवर कि तुम्हें इस बारे में सोचना है। आगे, when he was gone, जब वह चला गया था, I said to her, मैंने उससे कहा, you are doing a great injustice to me। तो मैंने उसकी ज्ञान बाबू की वाइफ से कहा, क्या कहा? You are doing यानी कि आप कर रही हो, क्या कर रही हो? A great injustice, ग्रेट माने बहुत ज्यादा या बहुत बड़ा, इनजस्टिस मतलब होता है अन्याय, आप बहुत बड़ा अन्याय कर रही हो, टू मी यानी कि मेरे साथ, आप मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही हो। सिस्टर यानी कि बहन, I don't want to be any kind of burden on you, I don't want मैं नहीं चाहती हूँ, to be माने बनना या होना, क्या होना? any kind यानी किसी प्रकार का, मैं किसी प्रकार का बनना नहीं चाहती हूँ, और burden यानी कि बोझ, on you तुम पर, मैं तुम पर किसी प्रकार का बोझ बनना नहीं चाहती हूँ। आगे, she smiled and said, उसने मुस्कुराया और कहा, had your say क्या तुमने कह लिया, मतलब कि क्या तुम्हारा कहना हो गया? yes हाँ, but I have plenty more to say, but I have plenty उसने कि लेकिन हाँ हो गया, लेकिन मुझे और भी कुछ कहना है। आपको कहना है very well बहुत अच्छा, but before you do लेकिन तुम before you do, but उसने उसने ज्ञान बाबू की वाइफ ने कहा कि तुम्हें कुछ, जब उसने कहा कि मैं आप पे बोझ बनना नहीं चाहती हूँ, तो ज्ञान बाबू की वाइफ ने कहा कि क्या तुम्हें अब कुछ और भी कहना है? तो उसने कहा कि नहीं, मेरे पास अभी और भी बहुत कुछ कहने के लिए। तो ज्ञान बाबू की वाइफ इस बात पे बोली वेरी वेल यानी कि बहुत अच्छा, बट बिफोर यू डू दैट लेकिन जब तुम ये करो उससे पहले आंसर मी मुझे आंसर दो, दिस यानी कि यह, मुझे यह आंसर दो, व्हाई वाज योर हस्बैंड जेल्ड, व्हाई वाज योर हस्बैंड जेल, तुम्हारे हस्बैंड को जेल क्यों हुई है? जेल माने होता है, जेल माने तो एक तो जेल होता है यानी कि कारागार, और जेल एक वर्ब भी होता है, जेल, जेल्ड, जेल्ड, जेल मतलब जेल होना। तो भाई यहाँ पे यूज किया गया तुम्हारे हस्बैंड को जेल क्यों हुई है। आगे, was not it यानी कि ये ऐसा नहीं था, क्या ये ऐसा नहीं था? बिकॉज क्योंकि he helped the freedom fighter क्योंकि उसने फ्रीडम फाइटर की मदद की थी यानी कि स्वतंत्रता सेनानियों की मदद की थी। एंड हु आर दीज फ्रीडम फाइटर और ये जो फ्रीडम फाइटर है वो कौन है? दीज आर द हीरोज, ये हीरोज हैं, हीरोज मतलब ये वीर हैं, किसके? ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के। और ये उन लोगों तुम्हारे पति ने फ्रीडम फाइटर की मदद की थी और
वो कौन है? वो देश के हीरो हैं, यानी कि देश के कौन है? वीर हैं। द सोल्जर्स यानी कि सैनिक, हु फाइट जिन्होंने हु फाइट जो कि लड़ते हैं, फॉर द बैटल फॉर बैटल वो जो कि लड़ते हैं, आवर बैटल्स यानी कि हमारे युद्ध को, फॉर अस हमारे लिए, एंड डोंट दीज फ्रीडम फाइटर्स हैव चिल्ड्रन। अब वो कह रहा है एंड डोंट दीज फ्रीडम फाइटर्स हैव चिल्ड्रन, क्या इन फ्रीडम फाइटर के बच्चे नहीं हैं? ऑफ देयर ओन उनके स्वयं के, क्या उन फ्रीडम फाइटर के स्वयं के बच्चे नहीं हैं? एंड डोंट दे हैव पेरेंट्स टू, क्या उनके भी पेरेंट्स नहीं हैं, यानी कि माता पिता नहीं हैं? एंड डिड नॉट दे हैव वर्क, और उनके पास कोई काम नहीं है, विच माने जो कि, दे लेफ्ट जो कि उन्होंने छोड़ दिया, बिहाइंड माने पीछे, इन ऑर्डर टू माने के लिए, किसके लिए छोड़ दिया? फाइट यानी कि लड़ने के लिए, फॉर द कंट्री देश के लिए। वो कह रही हैं कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं क्या उनके बच्चे नहीं हैं, क्या उनके माँ बाप नहीं है, क्या उनके पास काम नहीं था जो उन्होंने छोड़ दिया? किसके लिए छोड़ दिया? अपने देश की आजादी के लड़ाई के लिए। आगे, एंड हैव नॉट दे गिव अप, क्या उन्होंने गिव अप नहीं किया? मतलब क्या उन्होंने गिव अप मतलब कि क्या उन्होंने बलिदान नहीं किया? किसके प्रति क्या बलिदान नहीं किया? एवरीथिंग यानी कि प्रत्येक चीज, फॉर नोबल काज किसके लिए? नोबल काज के लिए। नोबल मतलब होता है पवित्र और काज मतलब कार्य। क्या उन लोगों ने प्रत्येक चीज गिव अप नहीं कर दिया, यानी छोड़ नहीं दिया? किसके लिए? नोबल काज के लिए यानी कि पवित्र कार्य के लिए। आगे, द वाइफ ऑफ ए मैन, वाइफ मतलब पत्नी, किसकी? ऑफ ए मैन एक आदमी की, एक आदमी की पत्नी, हु हेल्प्स जो कि मदद करता है, सच फ्रीडम फाइटर्स ऐसे फ्रीडम फाइटर की, एक औरत की पत्नी जो कि मदद करता है ऐसे फ्रीडम फाइटर की, हु गोज टू जेल जो कि जेल जाता है, फॉर देयर सेक अपने सेक के लिए, सेक माने अच्छे कार्य, तो जो कि अपने अच्छे कार्य के लिए जेल जाता है, इज ए वेरी स्पेशल पर्सन वो बहुत ही स्पेशल पर्सन है। आगे, तो इज ए वेरी स्पेशल पर्सन, उसने कहा कि आपके हस्बैंड ने जिसने कि फ्रीडम फाइटर की मदद की, जो फ्रीडम फाइटर की मदद करे उसकी जो वाइफ है वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल पर्सन है। तो हु गोज टू जेल, यहाँ से दोबारा देख लेते हैं। द वाइफ यानी कि पत्नी, ऑफ ए मैन एक आदमी की, हु हेल्प जो कि मदद करता है, सच फ्रीडम फाइटर्स ऐसे फ्रीडम फाइटर्स की, ठीक है। हु गोज टू जेल जो कि जेल जाता है, फॉर देयर सेक अपने सेक के लिए, सेक मतलब गुड वर्क अच्छे काम के लिए, इज ए वेरी स्पेशल पर्सन वो बहुत ही स्पेशल पर्सन है, ठीक है। मतलब वो बहुत स्पेशल पर्सन मतलब कि उसकी पत्नी जो है ना वो बहुत ही स्पेशल पर्सन है। शी इज ए वुमन हुज दर्शन प्यूरिफाई द हार्ट, शी इज ए वुमन वह एक औरत है, हुज दर्शन जिसका कि दर्शन यानी कि जिसके दर्शन जो है ना वो प्यूरिफाइज मतलब शुद्ध करते हैं, द हार्ट यानी कि हृदय को। मतलब उसने ज्ञान बाबू की वाइफ ने इस औरत को क्या बना दिया? देवी। कहा कि जो आपके पति ने इतने जेल गए हैं, फ्रीडम फाइटर की मदद की है, तो उनकी पत्नी जो है ना वो मेरे बहुत स्पेशल पर्सन है, ठीक है। और वो जो है ना वो एक ऐसी व्यक्ति है जिसके दर्शन से हमारा हृदय जो है ना वो प्यूरिफाई हो जाता है। आगे, प्यूरिफाई मतलब शुद्ध। आगे, आई वाज साइलेंट मैं साइलेंट थी यानी कि मैं शांत थी। आई बाथड इन द कंपेशनेट सी, मैंने बाथड माने नहाया, किसमें नहाया? इन कंपेशनेट सी, कंपेशनेट मतलब होता है कृपा सागर, और सी मतलब समुद्र, मैंने कृपा सागर में, कृपा सागर के समुद्र में नहाया। ऑफ हर ग्रेटिट्यूड उसके आभार के, मतलब उस लेडीज के ज्ञान बाबू की वाइफ के जो आभार था ना जो वो कह रही थी, उसके कृपा सागर में मैंने स्नान कर लिया, ठीक है। मतलब एक वो काल्पनिक बातें हैं कि मैंने उनकी आभार की बातों में स्नान कर लिया, मतलब कि वो उसकी बातों में डूब गई। ज्ञान बाबू रिटर्न दैट इवनिंग, ज्ञान बाबू जो थे ना वो रिटर्न माने वापस आए, दैट इवनिंग यानी कि उस शाम को, विद ए लुक एक लुक के साथ, यानी कि एक बहुत ही दिखावे के साथ। कैसे दिखावा? ऑफ
टाइम, टाइम मतलब होता है विजय, विजय के दिखावे के साथ वो लौटे। ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर, अपनी चेहरे पर जीत की छवि लिए हुए या फिर जीत का दिखावा लिए हुए वो लौटे। हिज वाइफ आस्क्ड, उसकी वाइफ ने पूछा, व्हाट हैपेंड, यानी कि क्या हुआ। ज्ञान बाबू रिप्लाइड, ज्ञान बाबू रिप्लाइड प्राउडली, ज्ञान बाबू ने उत्तर दिया, प्राउडली मतलब गर्व के साथ। क्या उत्तर दिया, आई हैंडेड इन माई रिजाइनेशन, मैंने सुपुर्द कर दिया मेरा रिजाइनेशन। एंड दैट मेड हिम कम टू हिज सेंस, और इस चीज ने उसको कम टू हिज सेंस मतलब होश ठिकाने लगा दिए। मैंने उनको अपना रिजाइनेशन दे दिया, और आई हैंडेड इन माई रिजाइनेशन, मैंने अपना रिजाइनेशन दे दिया। एंड दैट मेड हिम, और जिसने उन्हें बना दिया, क्या बना दिया, कम टू हिज सेंस, यानी कि होश में लाना, और इस चीज ने उसे होश में ला दिया। ही वेंट, वह गया, स्टेट मतलब सीधा, कहां पे गया, टू द पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर के पास। एंड द टू सैट इनसाइड ए कार, और दोनों जो थे ना, सैट माने बैठे, कौन बैठे, वही उसको रिजाइनेशन उसने दिया होगा प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल कमिश्नर के पास गया और दोनों ही एक कार में बैठे, ठीक है। एंड दे वेंट ऑन, और उन्होंने जारी रखा। एंड ऑन डिस्कसिंग, डिस्कसिंग यानी कि बहस करना। आई डोंट नो व्हाट, मैं नहीं जानता हूं कि क्या, लेकिन दोनों ने बहस करना जारी रखा। एंड देन, और तब दे केम अप, वो आए टू मी, मेरे पास। एंड आस्क्ड, और कहा, पूछा, क्या पूछा, डू यू गो टू पॉलिटिकल मीटिंग, क्या तुम पॉलिटिकल मीटिंग में जाते हो, यानी कि क्या तुम राजनीतिक सभाओं में जाते हो। एंड आई रिप्लाइड, और मैंने उत्तर दिया, नो सर नॉट मी, नहीं सर, नहीं श्रीमान, मैं नहीं जाता। आर यू ए मेंबर ऑफ कांग्रेस पार्टी, क्या तुम कांग्रेस पार्टी के एक मेंबर हो, यानी कि सदस्य हो। एंड आई रिप्लाइड, मेंबर सर, या उसने कहा कि उसने उत्तर, एंड आई रिप्लाइड, और मैंने उत्तर दिया कि मेंबर सर, यानी कि सदस्य श्रीमान। नो आई एम नॉट इवन ए फ्रेंड ऑफ ए मेंबर, मैं एक फ्रेंड तक नहीं हूं, मतलब मैं एक मित्र भी नहीं हूं, ऑफ ए मेंबर, किसी एक मेंबर का, मतलब सदस्य की तो बात छोड़ो, मैं किसी सदस्य का मित्र तक नहीं हूं। आगे फिर वो और पूछ रहा है कि यू कंट्रीब्यूट, तुम कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देते हो किसमें, टू द पार्टी फंड, पार्टी फंड में, मतलब कि क्या तुम पार्टी के फंड में योगदान देते हो। एंड आई रिप्लाइड, और मैंने उत्तर दिया, नॉट ए मीजली पाई, यानी कि एक छोटा पाई भी नहीं, सर श्रीमान, नेवर, कभी नहीं। एट विच पॉइंट, एट विच पॉइंट हिज वाइफ एम्ब्रेस मी ए वार्नी, एट विच पॉइंट, यानी कि जिस पॉइंट पर, यानी कि इस तथ्य पर या इस बात पर, हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने, एम्ब्रेस मतलब गले से लगा लिया, मी माने मुझे, बामली मतलब प्रेम से। इस तरीके से आपका ये लेसन भी खत्म हो गया, और शॉर्ट स्टोरी का ये चौथा लेसन था जो कि खत्म हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन आंसर और हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे।